नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों। चलो आज एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, डेटा को डिसीजंस में कैसे बदलें। अक्सर हमारे पास इतना सारा डेटा होता है कि वो एक कंफ्यूजिंग मेस की तरह लगता है। तो आइए देखते हैं कि इस मेस को साफ करके एक्शन लेने के लिए एक क्लियर रास्ता कैसे बनाया जाता है। आपने ये लाइन तो पक्का सुनी होगी, राइट? डेटा नया तेल है। इस पूरे एनालिसिस के लिए ना हम इसी एनालॉजी को यूज करेंगे, क्योंकि ये लाइन डेटा की वैल्यू को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। जैसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जमीन से निकालते ही उसे यूज नहीं कर सकते, वैसे ही ज्यादातर डेटा अनरिफाइंड होता है। और इस रॉ डेटा से पता है क्या होता है? एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहां से करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस कच्चे डेटा को हम अपने फैसलों के लिए फ्यूल यानी ईंधन में आखिर बदलें कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। रेडी हो? ओके, तो आओ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारा गोल सिर्फ डेटा को साफ सुथरा करना नहीं है, नहीं, हमारा गोल है कुछ सच में वैल्यूएबल बनाना, जिसे कहते हैं एक्शनेबल इनसाइट्स। तो ये एक्शनेबल इनसाइट चीज क्या है? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी डेटा ड्रिवन फाइंडिंग है जो नॉर्मल एनालिसिस से कहीं आगे जाती है। ये हमें साफ साफ बताती है कि हमें आगे क्या करना है। समझ रहे हो? ये सिर्फ व्हाट नहीं बताती, ये व्हाट टू डू बताती है। जरा इस टेबल पे नजर डालो। ये डेटा और इनसाइट्स के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखो, डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स जैसे नंबर्स और टेक्स्ट। और इनसाइट्स क्या है? उन फैक्ट्स का मतलब। ये हमें बताते हैं कि अगला स्टेप क्या लेना है। सिंपल भाषा में, डेटा एक्टिविटी ट्रैक करता है, लेकिन इनसाइट्स डिसीजंस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब टाइम आ गया है अपनी डेटा रिफाइनरी में एंटर करने का। यहां हम डेटा को रिफाइन करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा 4 स्टेप ब्लूप्रिंट और ये बहुत आसान है। पहला, सही सवाल पूछना। दूसरा, डेटा को आने वाले काम के लिए तैयार करना। तीसरा, उसमें पैटर्न्स ढूंढना। और चौथा और सबसे जरूरी, उस इनसाइट को एक्शन में बदलना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी आराम से फॉलो कर सकता है। चलो अब इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। पहला और सबसे सबसे जरूरी स्टेप, सही सवाल पूछना। आपके इनसाइट्स की क्वालिटी पूरी तरह से आपके शुरुआती सवालों पर ही डिपेंड करती है। एक सही सवाल ही आपके एनालिसिस को बिजनेस गोल से जोड़ता है और उस एनालिसिस पैरालिसिस से बचाता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्वेश्चन है। कौन से कस्टमर सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं और क्यों? देखा, यह सवाल हमें एक स्पेसिफिक और वैल्यूएबल डायरेक्शन में ले जाता है। सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, डेटा को प्रोफाइल करना और तैयार करना। एक बात हमेशा याद रखना, इनसाइट्स की क्वालिटी हमेशा डेटा की क्वालिटी पर ही डिपेंड करेगी। इसीलिए डेटा प्रोफाइलिंग जरूरी है। इसमें हम चेक करते हैं कि डेटा पूरा है या नहीं, उसमें यूनिक वैल्यूज कितनी हैं और क्या डेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। ये सब करने से हमारे एनालिसिस की फाउंडेशन स्ट्रांग बनती है। ठीक है, तो अब आते हैं स्टेप 3 पर। यह आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट। यहां हम डेटा के अंदर छिपी हुई कहानी को ढूंढते हैं। इसके लिए हम थीमेटिक एनालिसिस या सेंटिमेंट एनालिसिस जैसी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स हमें डेटा में मौजूद इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को पहचानने में हेल्प करती हैं। और बस यही वो मोमेंट है जहां नंबर्स एक कहानी बन जाते हैं, एक नैरेटिव। सीरियसली, ये डेटा एनालिसिस का जादू है। और आखिर में स्टेप 4, इनसाइट को एक्शन में बदलना। एक अच्छे एक्शनेबल इनसाइट में ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। एक क्लियर प्रॉब्लम, जैसे यूजर्स को सेटिंग्स मिल ही नहीं रही हैं। एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन, जैसे चलो सेटिंग्स को मेन स्क्रीन पर डाल देते हैं। और एक एक्सपेक्टेड आउटकम, जैसे इससे टास्क कंप्लीशन बढ़ेगा और यूजर की फ्रस्ट्रेशन कम होगी। इस स्ट्रक्चर से किसी भी इनसाइट को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इतनी सारी मेहनत का फायदा क्या है? मतलब व्हाट्स द पे ऑफ? चलिए देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से हमें क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हमारे पास क्लियर इनसाइट्स होते हैं तो हमें क्लियर प्रायोरिटीज मिलती हैं।
हम तेज़ी से डिसीजन ले पाते हैं, बेहतर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज बना पाते हैं और हाँ, यूज़र एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, खास करके एआई, डेटा एनालिसिस के इस पूरे गेम को कैसे बदल रही है। अब देखो, रिसर्च कहती है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs डेटा एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को ड्राइव कर सकते हैं। ये इस टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल काम को बहुत आसान बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। यहाँ देखिए ज़रा, एक तरफ है मैनुअल एनालिसिस, जिसमें बहुत एफर्ट लगता है और बड़े डेटा सेट्स के साथ तो काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ है AI असिस्टेड एक्सप्लोरेशन, जो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है और यूज़र के इरादे और कॉन्टेक्स्ट को भी समझता है। ये एक ज़ोरदार शिफ्ट है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान का काम अब ख़त्म हो गया। टेक्नोलॉजी प्रोसेस को तेज़ ज़रूर करती है, लेकिन इस सफ़र को पायलट यानी चलाने वाला अभी भी इंसान ही है। सही सवाल पूछने की स्किल आज भी सबसे ज़रूरी चीज़ है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और देखते हैं कि फाइनल टेक अवे क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा गोल सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है। असली गोल है डेटा ड्रिवन इंप्रूवमेंट का एक वर्चुअस साइकिल बनाना। एक ऐसा साइकिल जहां हम डेटा से सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं और फिर से नया डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये चलता रहता है। समझ गए? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपके डेटा में वो कौन सा एक एक्शनेबल इंसाइट छिपा हुआ है जो सब कुछ बदल सकता है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।